एल्विश यादव और मैक्सटन जो दोनों यूट्यूबर हैं, एक दिन दोनों मिलते हैं। मैक्सटन एल्विश यादव से हाथ मिलाने जाता है और एल्विश यादव मैक्सटन को मारना शुरू कर देते हैं। एल्विश यादव 10 लोगों के साथ आए थे। मैक्सटन स्ट्रगल करते रहते हैं एल्विश यादव से लड़ने के लिए। एट द लास्ट मैक्सटन बोलते हैं कि प्रूव हो गया कि तू गवार है। क्यों हुआ ये सब, किसकी गलती है, एफआईआर का क्या हुआ? हमने उस पुलिस स्टेशन में कॉल किया और हमें इस केस के बारे में कुछ ऐसा पता लगा जो और किसी को नहीं पता। असल में पूरी बात क्या है? अचानक से एल्विश और मैक्सटन का एक साथ गाना कैसे आने लगा? क्या ये पूरी कंट्रोवर्सी फेक कंट्रोवर्सी थी, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए? आइए सब कुछ जानते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एल्विश बिग बॉस में थे और वहीं से उन्हें वायरलिटी मिली। हालांकि उसकी जो कोर ऑडियंस है, जो उसे बहुत बड़ा आदमी मानती है, वो मोस्टली टियर 3 है। उन लोगों के हिसाब से एल्विश ने कुछ भी बोला तो सही बोला, कुछ भी किया तो सही किया। ये उसी तरीके के लोग हैं जो सिर्फ अपने धर्म के नाम पे वोट दे सकते हैं और इन्हें लगेगा कि हम अपने धर्म से बहुत जुड़े हुए। इन्हें एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जा सकता है। बिग बॉस में भी मैक्सटन ने एल्विश को सपोर्ट नहीं किया था, फुकरा इंसान को किया था और एल्विश को थोड़ा बहुत ट्रोल भी किया था। फिर उसके बाद अभी एक चैरिटी मैच हो रहा था, तब एल्विश यादव मुनावर फारूकी, जो बहुत ही फेमस कॉमेडियन और मुस्लिम है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, उनसे गले मिल लेते। अब जब एल्विश यादव की पूरी ऑडियंस जो है वो टियर 3 की है और एक्सट्रीमिस्ट है, बनी ही उस बेसिस पे है जिस बेसिस पे एक प्रोपेगेंडा चलता है सोसाइटी में, तो उस प्रोपेगेंडा वाली ऑडियंस को ये बात बुरी लग जाती है कि एल्विश और मुनावर साथ में खेल रहे, गले मिल रहे हैं, हंसी खुशी में मजे ले रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। पूरे ट्विटर में बस इसी बारे में बात चलने लगती है। एल्विश यादव के जो फैंस हैं वो उसे ही ट्रोल करने लगते हैं, बुरे तरीके से बात करने लगते हैं, अजीब अजीब तरीके के उसे कमेंट आने लगते हैं। एक रैंडम सेना नाम की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो एल्विश यादव के बहुत सपोर्ट में रहती थी और एल्विश यादव को कट्टर हिंदू मानती थी, और इस कम्युनिटी का काम ही है एक दूसरे को कट्टर हिंदू बताना। वो भी एल्विश यादव के विरोध में आ जाती है। एल्विश यादव के फॉलोअर्स ऐसे ही हैं जो बिना सर पैर की बातें करते हैं। अब मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं सभी फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं। मैं उन फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ जो एक किसी भी कॉमेडियन से, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी से गले मिलने में उसे ट्रोल कर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये बिना सिर पैर की बात, इसमें बिल्कुल भी बटर लगाने की जरूरत नहीं है। खैर, ये सब चल ही रहा था और इसी बीच मैक्सटन भी एल्विश यादव के ऊपर एक मीम बना के सोशल मीडिया में डाल देता है, उसकी थोड़ी सी टांग खींचता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में बात होती है, सोशल मीडिया में भी एक दूसरे के खिलाफ इन लोग पोस्ट डालते हैं और मैक्सटन और एल्विश दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। दोनों का मोटिव सेम ही था, एक तो मिल लेंगे, दूसरा वीडियो बन जाएगी। एल्विश एक तरीके की वीडियो बनाना चाहता था जहां मैक्सटन उसे सॉरी बोले, और मैक्सटन एक ऐसे तरीके की वीडियो बनाना चाहता था जहां एल्विश और उसके बीच में बहस हो और वो वीडियो वायरल जाए। ऐसा उस वीडियो को देख के लगता है जो वीडियो मार पिटाई की वायरल हुई। अभी सच क्या है वो आगे पता चलेगा। जैसे ही एल्विश उसे मिलता है, तुरंत एक झापड़ मार के शुरुआत करता है। उसके बाद 10 लोग मैक्सटन को एकदम घेर लेते हैं, मार पिटाई शुरू हो जाती है। मैक्सटन स्ट्रगल कर रहा होता है एल्विश से लड़ने के लिए। साफ दिखता है पूरी वीडियो में कि जो बाकी 10 लोग हैं एल्विश के साथ, वो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं एल्विश को रोकने के लिए मैक्सटन को मारने से। बाद में ये सब रुक जाता है, मैक्सटन सॉरी बोलने के लिए मना कर देता है और बोल देता है कि प्रूव हो गया कि तू गवारी। एल्विश इस बारे में सफाई देते हैं कि वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, उसने मेरे मम्मी पापा के बारे में बुरा बुरा बोला और अगर ऐसा आपके साथ भी कोई करता तो आप भी यही करते जो मैंने किया। पर बात यह है कि अभी तक एल्विश कोई भी प्रूफ जनरेट नहीं कर पाया है मम्मी पापा वाली बात के लिए। एल्विश ने साफ साफ बोला है कि उसने बोला था, मतलब मैक्सटन ने, कि ये मेरे मम्मी पापा को जिंदा जला दो। एल्विश ने ये भी बोला कि मैक्सटन ने कैमरा और माइक लगा के रखा था और उसने ये इसलिए ही किया था कि एक अच्छा वीडियो बन जाए और कुछ उल्टी सीधी हरकत ना हो, कोई मार पिटाई ना हो, कोई बुरी बात ना बोली जाए, व्यूज भी आ जाएंगे। पर एल्विश ने जो किया, इस बिहेवियर को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये एक बैड बिहेवियर था। इस बिहेवियर की जस्टिफिकेशन के लिए आप कुछ भी बोल लो, मार पिटाई गलत है, क्रिमिनल एक्ट, और वो रहेगा ही। बहुत सारे लोग बहुत सारी पुरानी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसने पहले मीडिया में इसको गाली दी है, इसने ये किया है, इसने अपने फैंस को गाली दी है, ये इस तरीके का व्यक्ति है। उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी की बात करो, अभी क्या हुआ है? अभी एक जन ने एक जन को मारा है, बात खत्म। बात बहुत सिंपल है, वो ये है कि इन्फ्लुएंसर जो अपनी मीडिया में बनी इमेज को बहुत ज़्यादा ही सीरियसली लेता है, जिसका नाम एल्विश है, जो किसी और इन्फ्लुएंसर जो उसे रोस्ट कर रहा है
वो उसे मार भी सकता है, फिजिकल वायलेंस पे उतर सकता है। पर आपको ऐसा सुन के नहीं लग रहा कि आज तक तो एल्विश यादव को बहुत लोगों ने रोस्ट किया है, बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली है, बहुत लोगों ने उसके खिलाफ कैंपेन चलाए हैं, आज तक उसने आके किसी को क्यों नहीं मारा और मैक्सटन को ही क्यों मारा? एक बात ठीक से क्लियर हो जाए तो ये बहुत अच्छा है कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पहले तक थी, जब तक ये ट्विटर में एक दूसरे के लिए बात कर रहे थे तब तक थी, पर जब ये बयानबाजी छोड़ के, आर्ग्यूमेंट छोड़ के एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, तो ये लड़ाई है, कंट्रोवर्सी नहीं। कंट्रोवर्सी से ये बहुत अलग है और ये एक प्लान्ड चीज थी पूरी की पूरी कि इसे ऐसे करेंगे जिससे लोगों का दिमाग दूसरी चीजों से भटके। दूसरी चीजें क्या हो सकती है? अभी फिलहाल में ही एल्विश यादव को जो पूरे के पूरे ट्विटर में ट्रोल्स मिल रहे थे कि उसने मनोहर फारूकी गले लगा लिया वगैरह वगैरह, वो सब छूट गया है, वो सब बंद हो गया और अब इस बारे में मीडिया में बात होना शुरू हो गई। मैक्सटन ने मीडिया में ये भी बोला, जो झूठ था, कि मैं एल्विश के खिलाफ एफआईआर लिखवाने गया और मैंने जो एफआईआर लिखवाई उसमें बहुत सी धाराएं जो लगाई जानी थी नहीं लगाई गई, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह की धाराएं, जिससे एल्विश को कुछ लंबे समय के लिए बिना बेल वाली जेल हो सकती थी। पर अभी जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो सारी बेलेबल। अब इन सब बातों की पुष्टि करने के लिए हम कहाँ जा सकते थे? ऑफ कोर्स उस पुलिस स्टेशन में जहाँ ये एफआईआर लिखवाई गई। तो हमने पुलिस स्टेशन में बात की, ये रही रिकॉर्डिंग, आप इसे सुन सकते हैं। सभी धाराएं जो लगनी चाहिए थी सभी लगा दी गई हैं। 147, 149, 323 और 566 4 धाराएं लगाई ही बनती थी, लाई गई है। इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है कि धारा की कोई कमी रही हो, बिल्कुल सभी सही है। और अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई भी यहाँ पे केस नहीं बनता है क्यों? अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का लगाई जाए। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 होती है, वो तो सर को ये तो डॉक्टर डेंजरस लाइफ दे या कोई डेंजरस हथियार हो जिससे आदमी मारने को, तो ये तो नॉर्मल हाथ मुक्कों की लड़ाई थी जैसे, तो इसमें तो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। बाकी जो बनती थी सभी लगा दी, मारपीट की जो चोट थी तो सभी लगा रखी है। तो पुलिस का कहना है कि जितनी भी धाराएं लगाई जा सकती थी सारी लगाई गई है, एक भी धारा ऐसी नहीं है जो छूटी है। एल्विश के ऊपर सिर्फ मारपीट की धाराएं लगाई जा सकती, क्योंकि जब हमने एक लॉयर से बात किया तो पता लगा कि एक डॉक्टर बताता है कि कितनी चोट आई है और उस हिसाब से हाफ मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगती है, या फिर कोई डेंजरस वेपन वगैरह अवेलेबल होता है तब अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगती है। पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं था और सिर्फ मारपीट की धाराएं लगाई जा सकती थी और वो लगाई गई। अब एक ट्विस्ट और है। दूसरा ट्विस्ट ये है कि अभी मीडिया में पूरी की पूरी खबर आ रही है कि मैक्सटन ने पुलिस स्टेशन से केस वापस ले लिया है एल्विश यादव के खिलाफ जो केस था। पर जब हमने पुलिस स्टेशन में फिर से बात करी तो पता लगा कि केस वापस नहीं लिया गया और अभी ही इन दोनों के बीच में गाना आना भी शुरू हो गया। इन दोनों के बीच में जो गाना आने वाला है उसका अनाउंसमेंट हो गया। तो आपको नहीं लग रहा कि पुलिस स्टेशन में केस वापस लेने जाने से पहले इन लोगों ने गाना लॉन्च करने की प्लानिंग कर ली, एक दूसरे के साथ व्लॉग बनाना शुरू कर दिए? ये सब बहुत जल्दी नहीं हो गया? ये एल्विश इतना इवॉल्व हो गया कि एक दिन जाके उसने उसको पड़ापड़ मारा और दूसरे दिन जाके कहता है कि अपन दोस्त है, और मैक्सटन भी पिटने के बाद, उसको इतने बार गवार कहने के बाद अब कहता है कि आज अपन दोस्त है। क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? अगर ये पूरा प्लान्ड है तो बिल्कुल दोनों का फायदा हुआ है। पहले मैक्सटन को वायरलिटी मिली, दूसरा एल्विश की जो ऑडियंस उसे ट्रोल करने लगी थी अब उसे फिर से दादा मानने लगी है कि भाई गुंडा है, जाके किसी को भी मार सकता है, वलाना वलाना, और फिर उसे दोस्त भी बना सकता है, कितना बड़ा दिल का। पूरा मतलब जो इमेज थी वो पूरी इसने वापस ले आई। देखिए, अगर ये वाला सिनेरियो है कि पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी फेक है तो ये मतलब ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं। बेचारी टियर 3 की ऑडियंस, भोली भाली, जिसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज उनके ब्रेन को वॉश करके रखी हुई है, उनके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर रहे हैं और जैसा चाहे वैसा उनको कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। दूसरा, ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स, ये भी उनको पूरे के पूरे तरीके से जितना चाहे मैनिपुलेट कर रहे हैं। और अगर एल्विश ने सही में जाके उसे मारा था, देखिए सारे लोगों की सोशल मीडिया में एक बहुत इमेज होती है एकदम क्लियर कि मेरी इमेज ये है, मैं इस तरीके का बंदा हूँ। उसी इमेज के अकॉर्डिंग वो अपनी ऑडियंस के साथ एक्ट करते हैं। अब कई बार ये इमेज सही में वैसे ही होती और कई बार ये इमेज बनानी पड़ती। एल्विश के केस में ये इमेज सही की, मतलब वो सही में उसी तरीके का आदमी है जिस तरीके का आदमी उसे ऑडियंस समझती।
जैसे कॉमेडियंस की बात करें तो कॉमेडियंस वैसे ही नहीं होते, वो स्टेज में जोक मार रहे होते हैं और रियल लाइफ में रियल लोग होते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, राइट, हमेशा कॉमेडी नहीं कर रहे रहते। एल्विस का दिमाग उसी तरीके का चलता होगा फिर, कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब वो जो मेंटल मैच्योरिटी रहती है वो नहीं होगी उसके अंदर। वो एक छोटे टीनेजर की तरह जो स्कूल में 11वीं 12वीं में अपना काफिला लेके जो चलते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, 11th की लड़ाई हो गई, आर्ट्स और कॉमर्स की लड़ाई हो गई, वो उस तरीके का बंदा है। और अगर आप ऐसे हो, आपका ऐसा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है और आप मीडिया में हो, तो आप मीडिया से निकल जाओ, आप मीडिया में मत रहो, क्योंकि ऐसे ट्रोल्स तो लगातार होते रहेंगे। पर दोनों ही केस में, चाहे फर्स्ट वाला केस हो या सेकंड वाला, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हमने कुछ ऐसे लोगों को मीडिया में ऊपर बिठाल दिया है, मीडिया में ऊपर ले जा दिया है, चाहे वो यूट्यूब की दुनिया हो, इसमें ऊपर ले जा लिया है, जो ये सब डिजर्व नहीं करते, जो बिल्कुल ही अजीब तरीके की टैक्टिक्स को यूज करके अपने व्यूअर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो वो लोग जो ऊपर है वो सही में डम्ब है, या तो वो ऑडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक लाइन में। अब आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दर्शन प्रोडक्शन का काम है आपके सामने हमेशा वैल्यू रखने का, और वो वही कर रहा है। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।